यही लड़ाई की जड़ है जी कि अल्लाह के इस्लाम की आड़ में मुल्ला चाहते हैं कि शबनम खान जैसी जो हैं जी। वो वही लवादा ओढ़ें जो मुल्ला उड़वा रहे हैं इस धरती पे, इस सरजमी पे। हर देश की बेटी को, किसी भी जाति समुदाय धर्म की हो, सबको उतनी अकल है, मेरा क्या दिखेगा तो बुरा लगेगा, क्या चीज़ अश्लील है। मैं अगर अपने पीरियड से गुजर रही हूँ तो मुझे मंदिर की तरफ नहीं जाना या मज़ार पर नहीं जाना, हर लड़की अवेयर है। और एक बात बताइए, अगर ऊपर वाले को, खुदा को, भगवान को यही करना होता लड़कियों के साथ, तो वो खुद नहीं बैरिकेड बना के भेज देते हर चीज का। उन्होंने तो कहीं किताब में नहीं लिखा। शबनम खान, आपने जिक्र सबसे पहले बातचीत के शुरू किया है हलाला का। जी इस्लाम और कुरान हलाला को लेके क्या कहता है जो आपने पढ़ा है? देखिए, मैं जो सूरत को डिफाइन करती हूँ, किसी भी आयत को या सूरत को, हो सकता है मैं, आप सोचें कि भाई मैं भी तो मुस्लिम ही पैदा हुई हूँ, उसी घर में पैदा हुई हूँ, वहीं नमाज रोज़ा और ये सब देखते हुए पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। तो जब मैं उसका तर्जुमा करती हूँ, मैं सोचती हूँ जो मुल्ला बता रहे हैं, क्या कभी भगवान ये भाषा बोल सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। क्या भगवान, अल्लाह पाक कुरान में ये लिख सकते हैं कि आप 4 औरतों को शादी करके ले आइए, रगड़िए, मसलिए, बच्चे पैदा करते रहिए? नहीं लिख सकता भाई। कोई जो दुनिया चला रहा है वो ये गलत बात लिख ही नहीं सकता, किसी धर्म में ना लिखी है। हाँ, पढ़ाने वाला जो है पढ़ा क्या रहा है। मैं स्कूल में एडमिशन ले लूं, उसमें मैं मैम से पूछूं ये क है कि ख है, अगर वो क को खा बता दें तो आपको पता, मैं सारी जिंदगी आपको भी लड़ाई करने लगूंगी। जब आप कहेंगे कि शबनम जी ये क है, मैं कहूंगी नहीं, मैं तो खा पढ़ के आई हूं। लड़ेंगे आप और हम। यही पैटर्न रहा है मुस्लिम मुल्लाओं का। मुझे लगता है इस्लाम धर्म को जो चीज़ें थीं जिस पर इस्लाम धर्म बना था, बेटी सर का ताज होती है, हम सब प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर हैं, उनके बिना मतलब हम सांस भी नहीं लेते हैं। जो उन्होंने हमें सिखाया उसी हम धर्रे पर चलते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ, उन्होंने तो सिखाया पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो चले जाइए, उन्होंने तो सिखाया कि बेटियां सर का ताज होती हैं। उनकी तो खुद की वाइफ बिजनेस वेमेन थी, जो खुद, जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, जो खुद हमें बिजनेस विमेन से शादी करके ये बता रहे हैं उस समय में औरत तिजारत मतलब बिजनेस करती थी। क्या वो औरों के लिए मना करेंगे बेटियों के लिए? ये मेरा सवाल हलाला को लेके था। इस्लाम में, कुरान में क्या हाँ, लिखा है? मैं हलाला पर ही आ रही हूँ, क्योंकि हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात मानते हैं, क्योंकि हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हलाला कब बोला उन्होंने कि हलाला करिए? नहीं। पनिशमेंट ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में, या जितने मैंने आपको कारण बताए, इसमें अगर किसी लड़की को तलाक दे देता है तो पनिशमेंट पुरुष के लिए लिखी है, महिला के लिए नहीं। आपने उसका पैटर्न ही बदल दिया। आपने पैटर्न क्या किया, अब ये दूसरे, उन्होंने कहा किसी और पुरुष के पास रहकर आने जैसा अजाब है ये। आप समझ रहे हैं? शब्दों का फर्क समझिए, शब्द का फर्क है। उन्होंने कहा अगर आपने पत्नी को 3 तलाक दे दी है तो ये आपके लिए, पुरुष के लिए अजाब के समान है। इतना बड़ा अजाब जैसे कोई महिला किसी पर पुरुष के साथ रहकर आ गई हो। रखो नहीं कहा, इतना अजाब आपके ऊपर है कि एक महिला जैसे किसी और व्यक्ति के साथ सोकर आ गई हो। अगर मैं थोड़े और इसको आसान शब्द में कहूं, आपने उस शब्द का क्या बना लिया कि अब ये जिसको मैंने 3 तलाक दे दिया है वो किसी और के साथ रहेगी वन नाइट, तब वो वाला पुरुष उसे तलाक देगा, फिर मेरे पास वापस आ सकती है। मुझे एक बात बताइए, मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई, किसी भी बात पर हुई, पति ने गुस्सा किया या मैंने किया या दोनों में कोई भी बात हुई, चाहे चाय ठंडी थी, चाहे गर्म थी, या बेटी हो गई, या किसी भी बात पर, और तलाक दिया गया, तो लड़की क्यों रहकर आएगी किसी पर पुरुष के पास? क्या ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कभी भी? कुरान में लिखा है ये? नहीं, कुरान में नहीं लिखा। लिखा वो है जो मैंने आपको शब्द बताए।
लेकिन क्योंकि मुस्लिम पुरुषों को औरतों का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शौक है, अपनी शौकीनी में उन्होंने धर्म का ही पूरा एंगल चेंज कर दिया और कहा धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म कहता है, कुरान कहता है कि जी आप पहले दूसरे पुरुष के साथ सोकर आइए। ये कुरान शरीफ की बातें नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, जो आप पूछ रहे थे ना, ये है मुल्ला का इस्लाम, जो किसी की बेटी अगर किसी को तलाक दे दे तो पहले किसी और पुरुष के साथ रहकर आए, फिर अपने पति के पास वापस आए। ये है अल्लाह का इस्लाम, जो शब्द मैंने बताए कि नहीं, ये आप पर अजाब है अगर आपने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक या शोषण करके किसी भी तरह से छोड़ दिया। शायद आज देश की जनता समझ पाएगी। शबनम खान ने तो हलाला के इस्लाम को लेके, कुरान को लेके, जी अल्लाह पाक को लेके, जी मोहम्मद प्रॉफिट को लेके जी। पूरी सीरत और सूरत दोनों ही बदल दी हैं। ये तो गजब है। नहीं, प्रोफेट मोहम्मद और अल्लाह पाक, इनको आप साइड रख दीजिए। वो हमारा ईमान है, हम उस पे चलते हैं मुस्लिम, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और हर एक व्यक्ति को, मैं तो आपके माध्यम से बोल रही हूँ, हर एक व्यक्ति को एक एक धर्म जो भी अपना रखा है, जिसने जिस धर्म में पैदा हुआ है, उसको गर्व के साथ अपने धर्म पे चलना चाहिए और गर्व से अपने धर्म का झंडा लेकर रखना चाहिए।